Hello students. This will be the second lecture of our mental ability. Welcome to Access Institute, and basically today our lecture will be about order and ranking. See, what is order and ranking? यदि हम order की बात कर रहे हैं या ranking की बात कर रहे हैं, so सबसे पहले जो हम student life में rank सुनते हैं, that is on a school, right? कि इसका first rank आया, इसका second rank आया, इसका third rank आया. So basically this will be a class that is based on order and ranking, that if we are arranging certain students, यदि हम किसी को भी अरेंज करते हैं like 50 students in the class और 100 students in the class, तो यदि वो 5th बेंच पे बैठा है, उसका 5th नंबर पे सीट पे बैठा हुआ है, 10th सीट में कोई और बैठा हुआ, तो उनके बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे. सो दिस लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन दैट इज ऑर्डर एंड रैंकिंग, कि यदि किसी बच्चे का 5th रैंक है, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, तो उसका बिलो से नीचे से कितना रैंकिंग होगा. यदि किसका ऊपर से 15th रैंक है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, उसका नीचे से कितना रैंक होगा. ठीक है. सो बेसिकली दिस वी हैव टू सी इन दिस लेक्चर दैट इज बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड रैंकिंग. अच्छा, एक और एग्जांपल ले सकते हैं. कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं. लेट अस से वी हैव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास. ओके, 50 स्टूडेंट है. कोई एक बच्चा है जिसका जो बैठा हुआ है 15th नंबर ऑफ सीट पे. ओके, यदि वो 15th नंबर ऑफ सीट पे बैठा हुआ है, इसका मतलब सिंपल सा है कि उसके पहले कितने बच्चे होंगे बेटा, 14th होगा, बिकॉज इट्स रैंक इज 50 या उस 15 और इट्स ऑर्डर इज 15. उसका ऑर्डर जो है वो 15 है, मतलब उसके पहले कितने स्टूडेंट्स बैठे होंगे, 14. अब इसका सिंपल सा ये मतलब है कि यहाँ तक कितने लोग बैठ गए, 15 लोग बैठ गए. तो अभी हमें और कितने लोगों को बैठना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मोर लेफ्ट टू सिट, दैट इज 50 माइनस 15. और यहाँ से कितना हो गया, दैट वी विल से कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक वी हैव टू मेक 35 स्टूडेंट्स टू सिट. ठीक है. सो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले यदि मैं बोलूं कि इस पार्ट में फ्रॉम दिस लेट अस से इसका नाम है राम, एंड राम इज सिटिंग एट द 15th प्लेस. राम जो है वो 15th प्लेस पे बैठ रहा है. सो इफ राम इज सिटिंग एट 15th प्लेस, उसके पहले कितने हो गए, 14, और उसके बाद में कितने हो गए, 35. तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को डील करते हैं इन दिस लेक्चर ऑफ मेंटल एबिलिटी, दैट विल बी ऑर्डर एंड रैंकिंग. सेम यदि हम रैंक की बात करें तो एक बच्चा है, लेट से श्याम मान लेते हैं, और श्याम का 5th रैंक है. ठीक है. कोई एक बच्चा है, लेट से घनश्याम मान लो, कंसिडर घनश्याम है, उसका बिलो से 20th रैंक है. तो कितने स्टूडेंट्स होंगे क्लास में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी देयर इन द क्लास. सो वी विल बी डीलिंग विद सच प्रॉब्लम्स हियर. ओके, नाउ सो लेट अस स्टार्ट दिस. But first, let us note many things. बहुत सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को करना है इस लेक्चर में. So first, that will be to find the rank of a person from the right or the left side of a row. जैसे हम लोग ने अभी एक एग्जाम्पल डिस्कस किया कि यदि एक क्लास है, इन अ क्लास लेट अस कंसीडर दैट वी हैव 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, और एक बच्चा है जिसका 20th रैंक है फ्रॉम दिस साइड, दैट इज लेफ्ट, और इस साइड को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, राइट. जस्ट वी हैव आवर हैंड्स लाइक राइट एंड लेफ्ट, जैसे हमारे हैंड्स हैं राइट एंड लेफ्ट. सो इफ ऑन द प्लेन ऑफ पेपर इफ वी कंसीडर, सो ऑफ कोर्स दिस विल बी अवर लेफ्ट साइड एंड दिस विल बी अवर राइट साइड, राइट. तो यदि बोला जा रहा है कि लेफ्ट से उसका रैंक जो है वो 20th है, सो व्हाट इज इट्स रैंक, या उसका क्या रैंक होगा फ्रॉम द राइट साइड. दिस इज द फर्स्ट केस दैट वी हैव टू डील विद. ओके, द सेकंड केस हियर we have to find the total number of people for the data which is given in a row. यदि हमें बोला जाए राम का लेफ्ट से 20th रैंक है और राइट से 50th रैंक है, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे. दिस इज द केस 2, कि यदि हमें उसका राइट से लोकेशन पता है, या राइट से उसका रैंक पता है, लेफ्ट से उसका रैंक पता है, पोजीशन पता है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी देयर इन द क्लास. ओके, सो दिस विल बी अवर केस सेकंड. In the third, we will be to find the maximum or minimum number of people in a row. एक रो में कितने maximum लोग हो सकते हैं, या एक रो में कितने minimum लोग हो सकते हैं, that will be discussing in the third case. The fourth case we have to find the total number of people between two people in a row. यदि हमारे पास दो पर्सन्स हैं जिनके लोकेशन पता है, लेट अस से ए का रैंक पता है 15th, ठीक है, बी का रैंक पता है 20th, तो इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे वो निकालना है. दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पर्सन्स, जो कि दोनों के बीच में बैठे हुए हैं. And the last, but of course not the least, to find the rank of a person after interchanging the position. यदि हम किसी दो व्यक्ति का या किसी दो स्टूडेंट्स, दो पर्सन्स के रैंक को इंटरचेंज कर दें, उनके सिटिंग अरेंजमेंट को इंटरचेंज कर दें, सो व्हाट विल बी इट्स हिज न्यू पोजीशन, उसका नया पोजीशन क्या होगा, दैट इज द फिफ्थ केस वी विल बी सीइंग. ओके, सो बिफोर लेट अस सी सम केसेस हियर. यहाँ पे हमें कुछ चीज डिस्कस करना है बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस, कि कैसे चीज़ों को करना है, व्हाट विल बी द एल्गोरिथम टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस.
द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी कि हमेशा ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा हमें क्या कंसिडर करना है, इस पोजीशन को हम लोग लेफ्ट कंसिडर करेंगे जस्ट लाइक वी हैव द हैंड्स लेफ्ट एंड राइट, एंड इसको हम लोग राइट कंसिडर करेंगे। ओके, अब मान लीजिए कंसिडर कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिए हुए हैं, लेट अस कंसिडर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में है वो 40 है, तो उसको हम लोग यहाँ पे इंडिकेट भी कर लेंगे कि देयर आर 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 40, सो वी इंडिकेटेड दिस ऑल्सो। ओके, यहाँ पे जैसे ही हम लोग ने इंडिकेट किया बच्चे, जैसे ही हम लोग ने 40 इंडिकेट कर लिया, अब मुझे बोला जाए कि यदि दिस इज द पोजीशन ऑफ राम, ये राम का पोजीशन है विच इज 20th, ठीक है, राम का पोजीशन हमें दे दिया कि राम का पोजीशन 20 है। सो देखिए, यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपके पास बहुत सारे वीडियोस होंगे जिसमें आपको बहुत अलग अलग फॉर्मुलेस दिए जाएंगे, बट मेंटल एबिलिटी है भाई, कोई ऐसा तो नहीं है, मैथ्स नहीं है या कुछ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी कंडीशंस, ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं जहाँ पे हमारे जो ये फॉर्मूला रटे हुए होते हैं दे आर नॉट एप्लीकेबल, वो अप्लाई ही नहीं होते बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पे आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है बेटा, वो ये चीज़ याद रखनी है दैट बिफोर विदाउट यूजिंग दोज फॉर्मुलाज वी कैन डू इट, जस्ट वी नीड टू ड्रॉ इट ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। आपका जो पेपर पे है वो आपको प्लॉट करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को प्लॉट करना पड़ेगा, एंड इफ़ यू नो दिस प्लॉटिंग, यदि आप इस जो फिगर है उसको आप प्लॉट कर पा रहे हो, देन उसके अलावा आप कुछ भी कितने भी फॉर्मूलाज याद कर लो या कुछ भी कर लो, सारे के सारे वेस्ट हैं। जस्ट लर्न कि हम कैसे किसी चीज़ को प्लॉट करेंगे पेपर पे, कैसे उस चीज़ को इंडिकेट करेंगे, कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। सो यदि मुझे एक बात बताइए, इफ राम इज सिटिंग एट द 20th पोजीशन ऑन द लेफ्ट, उसका लेफ्ट से 20th पोजीशन दिया है, तो इसका मतलब ये है कि राम के पहले हमारे पास कितने स्टूडेंट्स होंगे, 19 होंगे, ठीक है। राम एक है, ये 20th हो गया, मतलब राम का पोजीशन 20 है, और राम के पहले कितने स्टूडेंट्स है 29। अच्छा, अच्छी बात है। यहाँ तक ऑलरेडी 20 बच्चे बैठ गए, अप टू दिस 20 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैव टेकन देयर सीट। अब कितने लोग बचे, 20 लोग बचे। इसका मतलब राम के बाद और कितने लोग होंगे, 20 लोग होंगे। राम के बाद और कितने लोग होंगे, 20 होंगे। सो इफ दे आर आस्किंग, यदि वो ये पूछते हैं कि भैया इसके लेफ्ट से 20th रैंक है, तो राइट से रैंक कितना होगा, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द राइट। सो इसके लिए एक चीज याद रखना कि यदि राइट है, इफ दिस लोकेशन यू आर सेइंग एज राइट, यदि आप इसको राइट बोल रहे हो और राइट के बाद कितने बच्चे ऑलरेडी वी ऑलरेडी हैव 20 स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑलरेडी कितने स्टूडेंट्स हैं, 20। रैंक पूछा है, मतलब ये किस पोजीशन पे आएगा, तो इधर से यदि आप देखोगे तो 20 बच्चों को क्रॉस करके वो जा रहा है ना। जैसा नो, यदि आपका सेकंड रैंक है, यू से सेकंड रैंक, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक को क्रॉस किया तो आपका रैंक हुआ 2। यदि आप फोर्थ रैंक का मतलब क्या है, आपके आगे 3 लोग हैं। 10th रैंक का मतलब क्या होता है, आपके आगे 9 लोग हैं। सो यदि इसके आगे 20 लोग हैं, तो इसका मतलब इसका रैंक एक ज्यादा होगा, और इसका रैंक कितना हो जाएगा बेटा, 20 + 1 एंड दैट इज इक्वल्स 21। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इन शॉर्ट हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, लिसन इट वेरी केयरफुली। यदि मुझे लेफ्ट और राइट का ये चीज पूछा जाए कि लेफ्ट का इतना है या राइट का इतना है, यदि मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाए तो वी कैन डू इट बाय द फॉर्मूला एज वेल। फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनिए, यदि आपको बोलता है कि उसकी लेफ्ट से उसका जो पोजीशन है फ्रॉम द लेफ्ट इज 20, उसका पोजीशन लेफ्ट से कितना है, 20 है। लेट्स से राम का जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितना है, 20 है, और यदि उसका पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड इज 21 आ रहा था, राइट, उसका राइट साइड से कितना आ रहा है पोजीशन, 21 आ रहा है, तो हमें टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स। सो ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं इस फिगर को मिटा के जस्ट लेट अस टेक द वेरिएबल कि यदि ये मेरे पास लेफ्ट है एंड दिस इज राइट, यहाँ पे हमारे राम जी बैठे हुए हैं, लेट से ये राम जी बैठे हुए हैं, फ्रॉम लेफ्ट साइड से इसका रैंक जो है बेटा, आई एम इंडिकेटिंग इट PL का मतलब पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, ओके। और लेट्स से राइट से जो इस पोजीशन ऑफ राम है दैट इज पोजीशन फ्रॉम द राइट, ओके। तो मुझे एक बात बताइए, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस टोटल, यदि हम इस टोटल की बात करें, यदि हम इस टोटल की बात करें, सो ये टोटल हो गया, दिस इज अवर टोटल। तो मुझे एक बात बताइएगा, इस टोटल को निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे पर्सन को काउंट किया, वी हैव काउंटेड एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट फ्रॉम दिस टू दिस, इंक्लूडिंग राम का भी इंक्लूड करके, राइट, क्योंकि राम का पोजीशन है 10th, इसका मतलब वो 9 लोगों को छोड़ के 10वें पोजीशन पे बैठा होगा। सो वी आर इंक्लूडिंग राम, हम लोग राम को इंक्लूड कर
रहे हैं। ओके, पॉइंट नंबर 1। सेकंड, यदि उसका राइट से भी रैंक दिया हुआ है, यदि उसका राइट से भी रैंक दिया है, सो अगेन वी आर इंक्लूडिंग हिज रैंक फ्रॉम द राइट एज वेल। हम लोग फिर उसका राइट से भी रैंक इंक्लूड कर रहे हैं, राइट, वी आर इंक्लूडिंग हिज रैंक फ्रॉम द राइट। मतलब राम को हमने कितने बार कंसिडर किया? 2 बार कंसिडर किया। यहाँ तक सारे लोग एक बार आए हैं, यहाँ तक भी सारे लोग एक बार आए हैं, बट राम कितने बार इंक्लूड हो गया बेटा? 2 बार इंक्लूड हो गया। कितने बार इंक्लूड हो गया? 2 बार। तो आपको लगता है कि टोटल होना चाहिए पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम राइट, लेकिन क्योंकि हमने राम को 2 बार इंक्लूड किया, वी हैव इंक्लूडेड राम ट्वाइस, हेंस द फॉर्मूला विल बी टोटल इज इक्वल्स टू पीएल प्लस पीआर माइनस 1। मतलब उसका लेफ्ट से रैंक प्लस उसका राइट से रैंक माइनस 1। और विश्वास नहीं है तो हम लोग अभी वही वाला सेम केस चेक कर लेते हैं कि यदि राम जी थे यहाँ पे, ठीक है, इन स्टूडेंट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास? 40 स्टूडेंट्स थे, और राम का रैंक जो है वो लेफ्ट से कितना था? 20। हमें निकालना है उसका राइट से रैंक। तो राइट से रैंक अभी तक राम तक 20 लोग बैठ गए, मतलब इसके बाद और कितने लोग बैठे होंगे बेटा? 20। तो राम का रैंक कितना हो जाएगा? 21। इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला, यदि हम यहीं पे फॉर्मूला देखते हैं, टोटल is equal to position from the left plus position from the right minus 1। minus 1 इसलिए क्योंकि we have included his position twice। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? what is the total? that is 40। उसका लेफ्ट से रैंक मुझे पता है 20, राइट से रैंक मुझे नहीं पता, -1। यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? 20 माइनस 1 दैट इज 40, 20 माइनस 1 इज 19, और 19 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -r। एंड 40 माइनस 19 इज ऑफ कोर्स 21। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि उसके राइट से रैंक कितना हो जाएगा? 21। सो इफ हिज रैंक फ्रॉम द लेफ्ट इज 20, तो उसका राइट से रैंक कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट केस कि यदि मुझे लेफ्ट से पूछा जा रहा है या मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, कुछ भी, इट इज जस्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कहने का मतलब यदि आपको टोटल दे दिया जाए, पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट दे दिया जाए और बोला जाए चलो बताइए पोजीशन फ्रॉम द राइट, ऑफ कोर्स यू कैन टेल। यदि आपको बोला जाए टोटल पता है, पोजीशन फ्रॉम द राइट पता है, बताइए पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट क्या होगा? अगेन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला। यदि आपसे पूछा है पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, बताया है पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, पोजीशन फ्रॉम द राइट, एंड इट हैज बीन आस्क्ड दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स और हाउ मेनी मेंबर्स आर सिटिंग इन दैट रो, टोटल बताइए। सो अगेन वी विल बी हैविंग दिस फॉर्मूला। सो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, इट इज ओनली, बट इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन। यहाँ पे हमने राम की पोजीशन को डिस्कस किया। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे राम बैठे हैं, यहाँ पे श्याम बैठे हैं। नो, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस। हम इस चीज को डिस्कस नहीं करते। व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज अबाउट अ सिंगल पर्सन। यदि उसका लेफ्ट से रैंक पता है, उसका राइट से रैंक पता है, देन हाउ टू कैलकुलेट इट, इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट केस। ये हमारे पास पहला केस था यहाँ पे, जहाँ पे हमें उसका रैंक निकालना था। यदि लेफ्ट से दिया है तो राइट का रैंक, राइट से दिया है तो लेफ्ट का रैंक। ओके, सो दिस वॉज केस 1 that we discussed. If we discuss about case number 2, the same thing, I am just, the same cases have been there, we are taking some examples. मतलब यदि बोला जाए इन अ क्लास देयर इज 50 स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 बच्चे हैं। यहाँ पे बैठे हैं राम जी, हिज लोकेशन फ्रॉम द लेफ्ट, उसका लेफ्ट से लोकेशन पूछा है, जबकि आपको राइट से लोकेशन दिया है, दैट पोजीशन फ्रॉम द राइट इज 29। तो आपसे पूछा है कि लेफ्ट, इसका लेफ्ट से लोकेशन क्या होगा। सो वेल, इफ दिस इज द क्वेश्चन वी कैन यूज बोथ मेथड्स। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, बट हम इस चीज को वी विल यूटिलाइज सच टाइप ऑफ थिंग्स ताकि हम अपने जो डायग्राम हम लोग प्लॉट करते हैं, जो फिगर हम लोग प्लॉट करते हैं, वो बेटर हो, वो सब हम लोग सीखेंगे। सो लेट अस गो विद दैट मेथड ऑल्सो कि यदि यहाँ पे हमारे राम जी बैठे हुए हैं, इस जो कि क्लास में कितने बच्चे हैं? टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, हमने ये भी इंडिकेट कर दिया कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स। ओके, इनका पोजीशन दिया है यहाँ से 29। यदि यहाँ से 29 बच्चे हैं, 29 उनका पोजीशन है, इसका मतलब इसके पहले कितने होंगे बेटा? 28 होंगे। इसके पहले कितने होंगे? 28। और लेट्स से इनके बाद कितने बच्चे बैठे हैं? x बच्चे बैठे हैं। सो व्हाट वी कैन से, यहाँ से यहाँ तक एक 28 हो गया, इसको हम लोग एक ही काउंट करेंगे, मतलब 29। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने बच्चे बैठे हैं? x बच्चे बैठे हैं। मतलब बेसिकली व्हाट वी हैव 28 + 1 + x इज इक्वल्स टू टोटल। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया, इफ यू आर गोइंग विद द फिगर, यदि हम लोग फिगर से देखें तो यदि इनका पोजीशन 29 फ्रॉम द राइट है, दैट मीन्स यहाँ पे 28 होंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने हो गए? 28। ये कितने हो गए? 1। और इसके बाद कितने बैठे हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कितने बैठे हैं। ओके, सो आई टुक इट एज x, मैंने इनको x ले लिया। सो 28 + 1 + x विल गिव मी द टोटल, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? टोटल भी मुझे पता है, दैट इज 50। यहाँ से कितना आ गया बच्चे? 29 + x = 50। बोले तो x = 50 - 29, राइट। और यहां से मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया? 21। आंसर ध्यान से सुनना, अभी x आपका 21, दिस इज नॉट द आंसर, उसका रैंक 21 नहीं है।
इसका मतलब है कि सर राम के पहले 21 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इफ इट सी, यदि हम इसे देखें, इफ यू व्यू इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यदि हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो राम के पहले 21 स्टूडेंट्स बैठे हैं, यहाँ पे राम बैठा हुआ है और राम के बाद 28 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ओके, तो यदि मुझे पूछा जाए कि चलिए बताइए व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लेफ्ट, तो 21 स्टूडेंट्स को क्रॉस किया मतलब उसका रैंक कितना हो जाएगा 22। तो हिज रैंक इज, उसका रैंक कितना आ जाएगा बच्चे 2। केस नंबर 1 था कि हमें लेफ्ट से दिया जाए राइट से पूछा जाए, केस नंबर 2 राइट से दिया जाए लेफ्ट से पूछा जाए। नेक्स्ट लेट अस टेक द थर्ड केस नाउ। हियर वी हैव सी दिस, what is the question? In a row of students, A is 15 from the left hand, whereas B is 18 from the right hand. Find the total number of students in that row. ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेटा, यहाँ पे एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम लोग 2 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। Here we are discussing about 2 स्टूडेंट्स की 2 स्टूडेंट्स कहाँ हैं, ठीक है। चल, so consider this to be the arrangement. A is 15 from the left, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अवर राइट हैंड। तो हमारे पास 2 एंड्स हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। फाइन, नाउ इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स A is 15 फ्रॉम द लेफ्ट, A यहाँ पे बैठा है जिसका रैंक 15 है, तो यदि A का रैंक 15 है मतलब इसके पहले कितने बच्चे होंगे 14 होंगे, और ये एक बच्चा टोटल हो गया उसका 15 एंड इट्स रैंक इज 15, उसका रैंक हो गया 15। Whereas B is 18 फ्रॉम द राइट हैंड, B क्या है 18 है, राइट हैंड से 18 है। द प्रॉब्लम इज यदि B राइट हैंड से 18 है, इफ B is 18 फ्रॉम द राइट हैंड, तो B इधर भी हो सकता है और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि B यहाँ पे हो। देयर मे बी 2 केसेस, 2 केसेस। आप खुद सोचो, यदि मैं बोलूँ दैट टोटल 50 स्टूडेंट्स, यदि मैं बोलूँ दैट टोटल 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, यदि 50 स्टूडेंट्स में मैं यही वाला केस रखता हूँ कि ये है 15 फ्रॉम द बिगिनिंग और वो जो एंड्स है वो 18, तो ऑफकोर्स यहाँ पर आएगा, ठीक है, वो क्रॉस नहीं करेगा। बट यदि मैं स्टूडेंट्स को कन्फाइन कर दूँ अप टू लेट्स से 28, यदि मैंने बोल दिया कि क्लास में 28 बच्चे हैं, 28 बच्चे हैं, 15वां बच्चा यहाँ पे होगा, लेट अस से 15 स्टूडेंट्स हियर, और इधर से 18 काउंट करोगे 28 में से 18, तो ऑफकोर्स वो जो 28 वाला रैंक वाला होगा फ्रॉम दिस साइड विल बी कमिंग हियर। सो देयर मे बी 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनके बीच में कितने लोग होंगे, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है इनके बीच में कितने लोग होंगे। अनलेस एंड अनटिल वी नो कि ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अनलेस एंड अनटिल वी नो ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वी कैन नॉट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट रो। आप खुद बताओ, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक क्लास है, लेट अस कंसिडर एक क्लास है, इस क्लास में एक बच्चा है जिसका 3rd रैंक है, 1 2 3 लेट अस से उसका 3rd रैंक है, और एक बच्चा है जिसका पीछे से 4th रैंक है, 1 2 3 एंड 4, उसका पीछे से 4th रैंक है, ठीक है, 4th रैंक है। तो अनलेस एंड अनटिल मुझे नहीं पता कि इसके बीच में कितने स्टूडेंट्स है, 2 होंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 3, यहाँ से 4 7 और यहाँ से 2, टोटल विल बी 9। यदि इनके बीच में 3 स्टूडेंट्स होंगे टोटल विल बी 10, यदि इनके बीच में 5 होंगे तो टोटल स्टूडेंट्स कुछ और होगा। सो अनलेस एंड अनटिल वी नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन बिटवीन देम, उनके बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, वी कैन नॉट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट रो। उस रो में कितने स्टूडेंट्स हैं हमें नहीं पता, एंड इफ यू डोंट नो सो व्हाट विल बी द आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा, दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। फाइन, बिकॉज दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। तो इस फॉर्मूले पे आपको ये चीज मैंने यही बोला है कि यदि आप यहाँ पे फॉर्मूला ढूंढने लग जाओ तो योर माइंड विल बी गेटिंग कंफ्यूज, आपका माइंड ही कंफ्यूज हो जाएगा क्या करना है भाई। सो अनलेस एंड अनटिल आप जब तक उसको प्लॉट नहीं करते हैं, जब आप उसको शो नहीं करते हैं, जब आप उसको लिखते नहीं हैं, ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले से आंसर्स आएंगे भी, बट हर एक के लिए हम लोग हर एक केस के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज बनाएं, अलग अलग फॉर्मूलेस याद करें, उससे बेटर है। और एग्जाम में वो फॉर्मूलेस याद आए या ना आए दैट वी डोंट नो, राइट। सो व्हाट वी हैव, हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है टू प्लॉट इट, कि हम उसे प्लॉट करें, ठीक है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो हियर द आंसर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रोहित है जिनका रैंक है टॉप से एंड फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। रोहित नाम का एक बच्चा है, ठीक है, अब वो पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है। रोहित, उनका रैंक भी कितना है बेटा, व्हाट इज इट्स रैंक, दैट इज 14। क्लियरली वहाँ पे मेंशन है कि रोहित का जो रैंक है वो 14 है। चलिए टॉप से, ओके फाइन। तो यदि हमारे पास ये रोहित है, ठीक है, ये रोहित का रैंक है 14, इसका मतलब इसके पहले कितने बच्चे होंगे 13, और ये है हमारा रोहित, ठीक है। यदि रोहित का 14 रैंक है मतलब उसने 13 स्टूडेंट्स को क्रॉस किया होगा, तब जाके उसका 14 पोजीशन है, फाइन।
एंड 32nd फ्रॉम द बॉटम। और रोहित का ही रैंक यदि हम नीचे से चेक करें तो इसका रैंक आया 32 फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। इसका 32nd रैंक आया, मतलब इसके पहले कितने लोग होंगे बेटा, इसके पहले होंगे 31 लोग, 31 पीपल माइट बी देयर, राइट, 31 पीपल होंगे वहाँ पे। तो अब आपसे पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो रोहित के पहले 13, रोहित के बाद 31, खुद एक रोहित 1, यस और नो। रोहित के पहले कितने लोग हैं बेटा 13, रोहित के बाद कितना है 31, और रोहित खुद एक है, राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 13 + 1 + 31, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से हमारे पास, दिस इज 3 4 5, सो हियर वी हैव 45 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चेक करें, यस 45 इज द करेक्ट आंसर। इनफैक्ट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यदि आप इफ यू वांट टू यूज द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता है दैट लोकेशन फ्रॉम द लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, पोजीशन फ्रॉम द राइट -1 इज इक्वल्स टू टोटल। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट से इसका पोजीशन कितना है बेटा, लेफ्ट से इसका पोजीशन है 14th का, राइट। लेफ्ट से पोजीशन इसका कितना था 14th, राइट से इसका पोजीशन कितना था 32 -1, और टोटल हमें निकालना है। यहाँ से कितना आ गया बेटा, दिस इज 46 - 1 एंड 46 - 1 इज 45। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो 45 इज द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। चलिए क्या बोला है यहाँ पे, एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, ए इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट, और आपको बताना है उसका रैंक फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। ए इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट, तो आपको बताना है कि ए का राइट एंड से कितना रैंक होगा। सो अगेन यदि हम फॉर्मूले पे चाहें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, दैट इज रैंक फ्रॉम द लेफ्ट प्लस रैंक फ्रॉम द राइट -1 इज इक्वल्स टू टोटल। अब यहाँ पे क्या बोला है बेटा, ए इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से वो 18th है, फाइन, ये हो गया हमारा 18, राइट से हमें निकालना है। सो लेट अस से दिस इज पोजीशन रैंक फ्रॉम द राइट साइड -1, और टोटल कितना है 50 है। 18 - 1 कितना होता है बेटा 17, और इधर 17 जाएगा तो 50 - 17 इट इज 33, मतलब उसका रैंक किधर से, राइट हैंड से कितना होगा 33 होगा, एंड 33 इज द करेक्ट आंसर। बट इफ यू विश कि नहीं सर हमें तो फिगर बना के करना है, हमें वो प्रैक्टिस में लाना है, हमें फिगर बना के करना है, दैट्स ओके, हम लोग कर सकते हैं। ए इज 18 फ्रॉम द रैंक, ये हो गया हमारे पास पूरा क्लास, दिस इज द एंटायर क्लास, जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 50 स्टूडेंट्स हैं, फाइन। If there are 50 students in the class and A is 18th from the left, A जो है वो 18th है, मतलब इसके पहले कितना होगा 17, और A एक खुद होगा दैट इज 1। तो अब आपको बताना है कि ये x कितना है, तो हमें क्या दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है 50, और नीचे में क्या दिख रहा है बेटा 17 + 1 + x दिख रहा है, राइट। तो यहाँ से कितना हो गया 18, दैट इज 50 - 18 इज इक्वल्स टू x। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 32, मतलब इसके बाद कितने बच्चे होंगे 32। लेकिन मुझे पूछा गया है रैंक, कितना पूछा गया रैंक, और रैंक किधर से बेटा राइट साइड से, तो राइट साइड से रैंक मतलब इधर से जाना पड़ेगा। 32 स्टूडेंट्स को क्रॉस किया है उसने, 32 स्टूडेंट्स के बाद आएगा वो, इसका मतलब उसका रैंक कितना हो जाएगा, द रैंक विल बी 33, ठीक है। चलो सो लेट अस मूव टू द सी। अब क्या बोला है, देयर आर 15 गर्ल्स स्टैंडिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ, मतलब 15 लोग हैं, ठीक है। देयर आर 15 स्टूडेंट्स विच आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये हो गया आपके 15 लोग ऐसे होंगे, वी डोंट नो व्हाट एवर। नाउ सुमन इज स्टैंडिंग एट 11th पोजीशन, यहाँ पे कितना है बेटा टोटल 15 लोग हैं, देयर टोटल 15 स्टूडेंट्स देयर, और सुमन जो है वो है, सुमन इज स्टैंडिंग एट 11th पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड, ये हमारा राइट साइड होता है, ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, और जो सुमन है वो 11th पोजीशन पे है। 11th पोजीशन पे मतलब उसके पहले कितने लोग होंगे 10 होंगे, और वो बेचारी एक होगी, ठीक है। तो इसको नीचे इंडिकेट कर देते हैं कि इसके पहले हमारे पास 10 लोग हैं, और ये है हमारी सुमन, ठीक है। दिस इज सुमन, सुमन को हमने एक काउंट कर लिया, ओके फाइन। राधिका इज स्टैंडिंग एट द 9th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राधिका जो है, अब ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टोटल 15 लोग हैं, टोटल 15 लोग हैं, और यहाँ से ये 10th पोजीशन पे बैठी हुई हैं। 10th पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, सुमन इज स्टैंडिंग एट 11th पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड से ये 11th पोजीशन पे बैठी हुई है सुमन, ओके। टोटल 15 है, तो यहाँ पे होगा 1 से स्टार्ट हो करेंगे, तो यहाँ पे 15 स्टूडेंट बैठेगा। तो अब यदि मैं यहाँ से काउंट करूँ 10, राधिका इज स्टैंडिंग एट 9th पोजीशन, सॉरी, यदि मैं राधिका से, और यहाँ पे कितने लोग हो गए मेरे पास 10 लोग हो गए, इफ दिस इज 11th, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये राइट साइड से कितने लोग हो गए 10 लोग हो गए सुमन के पहले, ओके। अब इसके बाद बोला जा रहा है, राधिका की बात की जा रही है, राधिका इज स्टैंडिंग एट द 9th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राधिका जो है वो लेफ्ट साइड से 9th पोजीशन पे है। तो ऑफकोर्स आप बताओ टोटल 15 है, ये 11वां है, ये 11वां है, मतलब इधर से वो क्या होगा 4th पोजीशन पे ही होगी, तो जो 9th पोजीशन होगा वो कहीं ना कहीं इधर होगा, जो 9th पोजीशन होगा वो कहीं ना कहीं इधर होगा, मुझे नहीं पता कहाँ होगा, बट आई नो कि जो 9th वाला पोजीशन होगा फ्रॉम लेफ्ट इफ यू काउंट, तो वो यहाँ कहीं होगा, राइट, वो यहाँ कहीं होगा।
राधिका इज स्टैंडिंग एट द 9th पोजीशन, तो ये बैठ गई राधिका जो कि 9th पोजीशन पे है। दिस इज अवर राधिका जो कि किस पोजीशन पे है, 9th पोजीशन पे है। ओके, मीना इज स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड राधिका। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब यदि टोटल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी टोटल स्टूडेंट्स का पता चल गया, दिस इज अवर लेफ्ट साइड, दिस इज अवर राइट साइड। यहाँ पे बैठे हुए सुमन इज स्टैंडिंग एट द 11th पोजीशन, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने लोग हो गए, 10। ये है हमारी सुमन। तो यदि ये 10 है, यहाँ पे कितनी होगी, 11वीं सुमन हो गई। तो यहाँ से कितने लोग होंगे बेटा, टोटल 15 है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे। तो ये 10 + 1 एंड +4। ठीक है, 11th पोजीशन पे जो सुमन थी ये हो गया आपका 15। नेक्स्ट, सिमिलरली यदि हम राधिका को प्लॉट करते हैं, राधिका इज स्टैंडिंग एट द 9th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। राधिका लेफ्ट साइड से 9th पोजीशन पे है, तो ये हो गई राधिका। यदि ये लेफ्ट साइड से 9th पोजीशन पे है, मतलब इसके पहले कितने स्टूडेंट्स होंगे, इसके पहले होंगे 8 बच्चे, ये होगी हमारी 9वीं बच्ची, और इसके बाद कितने होंगे, 6 होंगे। तभी तो ये 15 बनेगा, तभी तो ये 15 बनेगा। फाइन, ओके। अब मुझे बोला जा रहा है, तो यदि हम देखें तो या तो क्योंकि बोला जा रहा है मीना इज स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड राधिका, जो मीना है वो सुमन और राधिका के बीच में, मीना इज सिटिंग बिटवीन सुमन एंड राधिका। सो हम दोनों का लेफ्ट पोजीशन क्यों ले, दोनों का राइट पोजीशन क्यों ले, या फिर दोनों का क्या पोजीशन ले। ठीक है, सो व्हाट वी हैव बेसिकली कि हमें दोनों का वन साइडेड लेना है। कहने का मतलब, यदि आप ये बोल रहे हो कि राधिका का सुमन का रैंक और राधिका का रैंक, सुमन का रैंक एंड राधिका के बीच में है ना, तो एक का लेफ्ट एक का राइट क्यों ले, हम दोनों का ही लेफ्ट ले लेते हैं या दोनों का ही राइट ले लेते हैं। तो मुझे बताइए, यदि सुमन, ध्यान से सुनना, एक और प्लॉट बना लेते हैं यहाँ पे हम राधिका एंड सुमन का। दिस इज राधिका एंड दिस इज सुमन। ओके, यहाँ पे सुमन बैठी हुई है और यहाँ पे राधिका बैठी हुई है। तो मैं दोनों का लेफ्ट लोकेशन ले लेता हूँ। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सुमन, ये सुमन के बारे में बात हो रही थी, सुमन के लेफ्ट में 4 लोग हैं, तो उसका पोजीशन कितना हो जाएगा, 5। ऑफकोर्स उसका पोजीशन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। राधिका के पहले कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। राधिका के पहले 8 लोग हैं, तो ऑफकोर्स उसका पोजीशन कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब जो तीसरी वाली है मीना इज स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड राधिका, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब राधिका का लेफ्ट से 7th पोजीशन होगा, राधिका का लेफ्ट से 7th पोजीशन होगा। सो अब पूछा फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ मीना। मीना के राइट में कितने लोग हैं। तो अब बताओ, यदि राधिका का रैंक है 7, मतलब इसके पहले 6 होंगी, ये हो गई हमारी राधिका, 7 लोग हो गए, टोटल 15 थे। तो यहां से लेकर के यहां तक कितने लोग होंगे, 8 लोग होंगे। रैंक इज 7, राइट, उसका रैंक 7 है। यदि उसका रैंक 7 है, मतलब उसके पहले कितने लोग होंगे, 6, और एक वो भी चली गई 7, कितने बचे, 8, और जो 8 लोग होंगे वो यहाँ पे रहेंगे। और वही पूछा है ना कि राधिका के बाद, सॉरी मीना के बाद, मीना के राइट में कितने लोग बैठे हैं। सो ऑफ कोर्स मीना के राइट में कितने लोग बैठे हैं, 8। सो द आंसर विल बी 8। इज इट क्लियर टू वन एंड ऑल। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यदि आपको कभी भी कुछ भी कैलकुलेट करना है तो टेक इट फ्रॉम द वन साइड, या तो दोनों को राइट साइड से कैलकुलेट करो या तो दोनों को लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करो। बट हम लोग हैबिचुअल होते हैं इस साइड से, तो बेटर है आप लेफ्ट से कन्वर्ट कर सको। देयर इज नो ऑब्जेक्शन कि आप राइट से कर रहे हो या लेफ्ट से कर रहे हो, बट देयर इज ऑब्जेक्शन दैट बोथ शुड बी सेम। देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्शन। यदि दोनों सेम नहीं होगा तो देयर इज पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन, अलग अलग हो सकता है आंसर। तो यदि आप ले रहे हो तो दोनों से राइट कर लीजिए, यदि आप ले रहे हो तो दोनों का लेफ्ट कर लीजिए, बट we have to be careful about that. Okay, chaliye. So let us move to the next question here. The total strength of the class is 90. Class का strength 90 है, ठीक है, and the number of girls is twice that of the boys. यदि क्लास का स्ट्रेंथ 90 है, यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन यूज करेंगे। यदि मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ बॉयज, यदि नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो x हैं, तो ऑफ कोर्स जो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे वो 2x हो जाएंगे, और दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 90। दैट मीन्स 3x इजिकल्स टू 90। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 30। तो बॉयज कितने हो गए, 30, और गर्ल्स कितनी होगी, 60। तो दे आर 30 बॉयज एंड दे आर 60 गर्ल्स। बात खत्म यहाँ पे। ओके, नाउ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ द बॉयज। ये कहानी यहाँ तक खत्म कर लिया हमने। सूरज ए बॉय रैंक 14 फ्रॉम द टॉप, ठीक है। सूरज एक लड़का है, ऑफकोर्स सूरज एक लड़का है, और सूरज का रैंक जो है वो 14th है टॉप से उसका रैंक 14th है। मतलब सूरज यदि यहाँ पे बैठा हुआ है तो सूरज के पहले कितने लोग होंगे, 13 लोग होंगे। फाइन, ओके। नाउ सपोज दैट 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज, और सूरज के आगे 10 लड़कियां हैं, सूरज के आगे 10 लड़कियां हैं। सूरज इज, सपोज कर दिया दे आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज। सूरज के आगे ये 13 लोग हैं, 13 में से कितनी लड़कियां हैं, 10 गर्ल्स हैं, तो कितने बॉयज होंगे, 3 बॉयज होंगे। फाइन, 3 बॉयज होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर सूरज इन द रैंकिंग ऑर्डर। सूरज के बाद कितने बॉयज हैं, तो सुनो ध्यान से। यदि सूरज के पहले 3 बॉय आ चुके हैं,
सूरज एक बॉय है, तो कितने बॉय हो गए? 4। टोटल 30 बॉयज थे, जिसमें से 4 बॉयज आ गए ऑलरेडी, तो बाकी जितने भी बॉयज होंगे वो ऑफकोर्स सूरज के बाद होंगे। तो टोटल 30 बॉयज में से आपने 4 लोग को ऑलरेडी काउंट कर लिया, तो सूरज के बाद कितने बॉयज होंगे? 26। सिंपल, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आप जैसे जैसे प्लॉट करोगे बेटा, वही मैं बोल रहा हूँ कि हर एक के लिए फॉर्मूला लगाना, हर एक के लिए फॉर्मूला याद करना मे बी क्वाइट डिफिकल्ट, आई वुड रेदर से। ठीक है, मैं यही बोलूंगा कि वो और डिफिकल्ट बनाएगा। यदि आप उसको प्लॉट कर पा रहे हो, इफ यू कैन प्लॉट इट, देन इट विल बी मोर इजियर फॉर यू। ओके, चल नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। In a class, among the past students, A got 22nd rank from the top and B, who is 5th rank below A, got 34th rank from the bottom. If the ratio between pass and fail is 3:1, find the total number of students in the class. Okay, fine. ठीक है, हमें क्या करना है हमें पता चल गया, बट सबसे पहले मुझे ये पता चला कि उस क्लास में, ठीक है, कुछ लोग पास भी हुए हैं और कुछ लोग फेल भी हुए हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पास स्टूडेंट्स राइट नाउ। हम सिर्फ पास स्टूडेंट्स को बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं कि कितने लोग पास हुए हैं। ठीक है, चल। So in a class among the past students, A got 22nd rank. A का 22nd rank आया है। ओके, A का 22nd रैंक आया। सो लेट्स से ये हमारे A भैया हैं जिनका रैंक आया 22, तो इसके पहले होंगे 21। फाइन, कोई दिक्कत नहीं। एंड B who is 5th रैंक बिलो A, तो यदि मुझे एक बात बताओ, आपका रैंक 1 है, आपसे जो 5 बिलो होगा उसका रैंक कितना होगा? 6 होगा ऑफ कोर्स, यस और नो। यदि ये आप है A B C D E F, यदि आपसे कोई 5 बिलो है, इफ समवन इज बिलो 5 टू यू, तो ऑफ कोर्स उसका रैंक कितना हो जाएगा? 6। तो मुझे बताइए बी का रैंक हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द रैंक अकॉर्डिंग टू अस? यदि ए का रैंक 22 है, ए का रैंक 22 है और बी जो है वो 5 रैंक और उसके बिलो है, ए से और 5 रैंक कम है, तो यदि इसका 22 है तो बी का रैंक ऑफ कोर्स 27 होना चाहिए। द रैंक ऑफ बी शुड बी 27 फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ से। तो इसके लिए ये 26 हो गया और यहाँ पे एक बी बैठ गया। ठीक है, लेकिन बी के बारे में एक और चीज बोल रहा है कि बी का जो रैंक है 34th फ्रॉम द बॉटम है, बॉटम से 34th है, बॉटम से 34 है, मतलब बी के बाद कितने लोग होंगे? 33 होंगे। ये अप लिया है हमने, वी हैव टेकन दिस एज अप एंड दिस एज बॉटम। तो यदि उसका अप से रैंक जो है, बी का अप से रैंक 27, मतलब उसके पहले 26 लोग होंगे, ये हो गए हमारे बी भाई साहब, और उसके बाद हो गए 33। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो अब मुझे यदि मैं इन सबको प्लस कर लूं, इफ आई ऐड देम, तो मुझे टोटल पता चल जाएगा। टोटल कितना हो गया बेटा? दैट इज 26 + 1 + 33 एंड दैट इज 27 + 33। तो यहां से कितना आ गया? 60। इसका मतलब 60 ऐसे लोग हैं, क्योंकि जो रैंकिंग होती है ऑफ कोर्स पास वालों में ही होती है, फेल वालों का कोई रैंक नहीं आता है, राइट? तो इसका मतलब ये भी हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स हो गए, कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, उनकी रैंकिंग कितनी है, व्हाट इज देयर रैंकिंग, एंड उनका नंबर कितना है? 60। ठीक है, तो 60 लोग पास हुए, 60 लोग पास हुए हैं। ठीक है, 60 लोग पास हुए हैं। अब आपको बताना है, यदि 60 लोग पास हुए, हमें पता चल गया, और उसका फेल का रेशियो भी पता चल गया, तो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो आपको पता होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा कि यदि 3 बच्चे पास हुए हैं, 3 बच्चे पास हुए हैं ऑफ x, ठीक है, मतलब कितने बच्चे पास हुए? 3/4 ऑफ x। यदि रेशियो है 3:1, तो आप क्या बोलोगे कि सर 3/3 + 1 ऑफ x स्टूडेंट्स हैव पास। तो यहाँ से कितने स्टूडेंट पास हुए? 60। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? दैट इज 60 × 4/3 एंड दैट गिव्स 80। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 हैं, जिनका 3 रेशियो 60 पास हुआ है और 1 रेशियो विच इज 20 वो क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, चलिए। So our answer is x. We had to find x and x is 80. The total number of students in the class is 80. 80 will be the correct answer. Okay. चलिए. So another question. These are quite interesting questions now and very easy again. In a row of students, A is 17th from the left, whereas B is 15th from the right and 20th from the left. Find the number of person towards the right of A. चलिए. अब देखो क्या बोला है. सबसे पहली बात तो ये कि उसने बोल दिया बी के बारे में बता दिया और ए के बारे में पूछा है। ठीक है, क्या बोला है? इन अ रो ऑफ स्टूडेंट ए 17 फ्रॉम द लेफ्ट, एक रो है, यहाँ पे बैठे हैं ए बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बैठे हुए हैं फ्रॉम द लेफ्ट, उसका रैंक दिया है 17, मतलब उसके पहले कितने बच्चे हैं? 16 बच्चे बैठे हैं। और आपसे ये पूछ रहा है, आपसे ये पूछा, ये हमारा ए है, आपसे पूछा है कि उसके बाद कितने बच्चे बैठे हैं। तो ऑफकोर्स वी कुड हैव टोल्ड द आंसर। यदि मुझे ये पता होता कि भैया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, देन ऑफकोर्स आई कैन टेल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे, राइट? सो फॉर दैट वी नो कि हाउ व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, उस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी। लेकिन उसके लिए उसने क्या मेंशन कर दिया? वेयर बी इज 15th फ्रॉम द राइट एंड 20th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब हमें बी का रैंकिंग पता चल गया दोनों का।
बी का रैंकिंग क्या है? बी का रैंकिंग है 15th फ्रॉम द राइट, मतलब यदि उसका रैंकिंग 15 है तो उसके पहले कितने लोग होंगे? 14 लोग होंगे। एंड 20th फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी राइट दिया है 15, तो यदि उसके राइट से 15th दिया हुआ है तो ये हो गया 15 और यहाँ पे कितने बच्चे होंगे? 14 होंगे। फिर क्या बोल रहा है? 20th फ्रॉम द लेफ्ट, यदि उसका लेफ्ट से 20 रैंक है तो यहाँ पे कितने होंगे? 19 होंगे। सो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? टोटल विल बी, ये हो गया हमारे 19, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 19, दिस इज 1 दैट इज 19 प्लस 1 और ये हो गया हमारा 14। सो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया? दैट इज 20 प्लस 14 एंड 34। सो वी हैव द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज 34। इस क्लास में टोटल कितने लोग हैं? 34 लोग हैं। अब यदि मुझे टोटल ये भी पता चल गया, सो बाय कैलकुलेटिंग दिस बी वी कैन फाइंड ए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यदि ए का रैंक 17 है, ए का रैंक 17 है और टोटल 34 लोग हैं, यहाँ तक ऑलरेडी आपने 17 को कवर कर लिया है, तो इस पार्ट में कितने होंगे? 34 माइनस 17, इस पार्ट में कितने होंगे? 34 माइनस 17, 34 माइनस 17 इज 17, मतलब ए के आगे कितने लोग होंगे? 17। दैट इज आस्क्ड फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टुवर्ड्स द राइट ऑफ ए, कि ए के राइट हैंड साइड पे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ए के राइट हैंड साइड पे हमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल रहे हैं? 17। सो 17 विल बी द आंसर। ठीक है, बस हमें यही चेक करना है। यदि हमें टोटल पता चल गया तो लेफ्ट और राइट पता चल जाएगा, लेफ्ट या राइट में से किसी एक का पता चल जाएगा। यदि हमें लेफ्ट और राइट दोनों पता है देन वी कैन फाइंड द टोटल। सो बी वाले केस से हमने टोटल निकाला और यहां से टोटल और लेफ्ट पता था तो हमने राइट निकाल लिया। ठीक है, हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here we have the next question. Ram is 11 to the left of Sam, who is 15 from the left hand, and Harsh is 20th from the right hand of a row. Then what is the position of Ram from the right hand of the row? अच्छा question, good question. यहाँ पे 3 लोग हैं, but of course we will be dealing with 2 persons first, and then we will go to the third person, right? तो क्या बोला है? Left, Ram is 11 to the left of Shyam. ठीक है, so Ram is 11 to the left of Shyam. तो लेट अस से हमने इसको श्याम को एंड पॉइंट बना दिया और यहाँ पे बैठ गया हमारा राम। ठीक है, राम इज 11th, राम कैसा है बेटा? 11th है, मतलब यहाँ से इसका रैंक कितना हो जाएगा? 11th हो जाएगा। ठीक है, राम इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, राम 11th है लेफ्ट ऑफ द श्याम के। तो मुझे बताइए, यदि मैं आप बोलूँ यू आर सेकेंड टू मी, यू आर नेक्स्ट टू मी मतलब मेरे बाद, यू आर सेकंड नेक्स्ट टू मी मतलब मेरे दूसरे पोजीशन पे हो, राइट? तो यदि मैं x है तो आपका कितना हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा, है ना? तो यदि ये 11 है तो यदि आपके पास ये 11 थर्ड नेक्स्ट मतलब x प्लस 3, तो इसका मतलब क्या होगा? यदि आप थर्ड नेक्स्ट हो तो आपके बीच में 2 लोग हैं, आपके बीच में कौन कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। यदि मैं बोलूँ आई एम द फर्स्ट, यू आर सेकंड, तो आपके बीच में कितने लोग हो गए? 0। यदि मैं फर्स्ट है आप थर्ड हो तो उनके बीच में कितने हो गए? 1, यस और नो? यदि मैं फर्स्ट है आपका फोर्थ है तो उनके बीच में कितने हो गए? 2, 2 एंड 3, राइट? तो बेसिकली आप ये कैसे निकालते हो? आपके पास फर्स्ट एंड फोर्थ, यदि 4 लोग हैं उसमें से 2 माइनस करोगे, यू विल सबट्रैक्ट 2, राइट? यदि मैं बोलूं कि ये मैं हूं और मेरे 5th पोजीशन पे कोई है, 1 2 3 4, तो मेरे और उसके बीच में कितने लोग होंगे? 4 लोग होंगे। यदि वो 5th पोजीशन पे है और मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूं तो हमारे मेरे और उसके बीच में कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे, राइट? 2 3 एंड 4, राइट? यदि वो 7th पोजीशन पे है, इफ ही इज ऑन 7th पोजीशन, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, मतलब बीच में कितने लोग होंगे? 5 लोग होंगे। तो यदि 11th बोला है मतलब इनके बीच में कितने लोग होंगे? 9 लोग होंगे इनके बीच में, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 9 और ये हो गया आपका 11th पर्सन, फाइन। ठीक है, नाउ हु इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेकिन राम जो है वो लेफ्ट हैंड से कितने 15th एंड पे, लेफ्ट हैंड से कितने एंड पे? 15, काम खत्म। यदि 15 एंड पे है मतलब यहाँ पे कितने लोग होंगे? 14 होंगे। यहाँ पे कितने लोग होंगे? 14 होंगे। चलिए हम लेफ्ट से श्याम का भी रैंक निकाल सकते हैं। इसका मतलब हम लेफ्ट से श्याम का निकाल सकते हैं कि वो कहाँ पे बैठा होगा। ये 14 को कवर किया, उसके बाद राम भाई साहब आए, उसके बाद ये 9 लोगों को कवर किया, तो 15 प्लस 9 24 हो गया। 24 लोग को कवर करने के बाद श्याम जी मिले हैं, मतलब श्याम का रैंक कितना हो गया? 25th। श्याम का रैंक कितना हो गया? 25th रैंक हो गया। एंड सिमिलरली यदि मैं बोलूं कि राम का रैंक कितना है, राम का रैंक तो 15 दिया हुआ है ऑलरेडी, वो इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, राम का 15 और श्याम का कितना हो गया? 25। तो ये 2 रैंक तो हमें ऑलरेडी पता चल गया। ठीक है, दे आर सिटिंग ऑन 15th एंड 25th रेस्पेक्टिवली। हर्ष इज 20 फ्रॉम द राइट हैंड, हर्ष जो है वो राइट हैंड से 20 है, हर्ष जो है राइट हैंड से 20 है। ठीक है, ऑफ अ रो, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या बोला है, हर्ष इज 20 फ्रॉम द राइट, पहली बात तो राम की काम खत्म, श्याम की कहानी खत्म, वो इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एंड हर्ष इज 20th फ्रॉम द राइट हैंड, हर्ष जो है वो राइट हैंड से 20th पे, हर्ष जो है वो राइट हैंड से 20th पे है। लो भैया, तो यहाँ से हम लोग ने हर्ष को बना लिया जो कि राइट हैंड से 20th पे है। ठीक है, तो इधर कहीं होगा क्योंकि राम जी 11th पे थे, तो 20th
इधर कहीं आएगा. ओके. देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो. ठीक है. अब आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग कि हर्ष इज 20th फ्रॉम द राइट एंड. हर्ष जो है वो 20th फ्रॉम द राइट एंड है. ठीक है. तो यदि हर्ष 20th फ्रॉम द राइट एंड है तो हमें राइट एंड पता ही नहीं है. डू वी नो द राइट एंड? नो, वी डोंट नो द राइट एंड, राइट. तो यदि हमें राइट एंड नहीं पता है तो हर्ष की पोजीशन कुछ भी हो हम उससे नहीं निकाल सकते. वी कैन नॉट फाइंड, क्योंकि हमें राइट एंड में कितने लोग हैं, हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से शाम को बोला था, राइट. बट शाम इज नॉट एट द राइट एंड, वो राइट एंड नहीं है. हमने सिर्फ राइट का, शाम का रैंक निकाला है फ्रॉम द लेफ्ट, बट इट डजंट गिव एनीथिंग अबाउट द राइट एंड. ये राइट हैंड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, हेंस वी कैन नॉट डिटरमाइन इट. ओके. ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो हम इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते. चलिए, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, सॉल्व इट. The question is A is 5 ranks ahead of B in a class of 46 students. If B rank is 12 from the last, what is the A rank from the start? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. और सेम वही चीज यहाँ पे भी आप लोग वही यूज करोगे, A का वैल्यू से B का वैल्यू निकालो या B के टोटल से A का वैल्यू निकालो. A is 5th rank ahead of B. ध्यान से सुनना, A is 5th rank ahead of B. यदि मेरा रैंक 4 है, मेरा रैंक 7th है और मुझसे कोई 5 रैंक आगे है, ठीक है, तो ऑफकोर्स उसका रैंक 2 होगा. ऑफकोर्स उसका रैंक कितना होगा? 2. सो इफ A is 5 ranks ahead of B, मैंने B के रैंक को कंसीडर किया X. रैंक ऑफ B कितना है? लेट्स से X है. तो A का रैंक कितना हो जाएगा बेटा? व्हाट विल बी द रैंक ऑफ A? दैट इज A का रैंक कितना हो जाएगा? A का रैंक क्या हो जाएगा? इफ A is 5 ranks ahead of B, 5 माइनस हो जाएगा, दैट इज X minus 5. ठीक है. If B is rank is 12th from the last side से टोटल इसमें कितने बच्चे? टोटल है 50 लोग. टोटल कितने हैं क्लास में? 46 हैं. टोटल क्लास में 46 स्टूडेंट्स हैं और जो B का रैंक है वो 12 फ्रॉम द लास्ट है. मतलब इसके पहले कितने होंगे? 11. इसमें होगा 1. तो अभी तक आपने कितने स्टूडेंट्स को कंसिडर कर लिया? 12. तो अब आपके कितने बचे? 46 माइनस 12, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने होंगे? 34 होंगे, राइट. यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा? 34. सो यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 34 है और B का रैंक पूछा है तो 34 स्टूडेंट्स को क्रॉस करके B आया है, मतलब B का रैंक कितना हो गया? व्हाट इज द रैंक ऑफ B? रैंक ऑफ B हमें मिल गया 35. B का रैंक कितना मिल गया? 35. A जो कि उससे 5 रैंक अहेड था, तो A का रैंक कितना हो जाएगा बेटा? 35 माइनस 5. ठीक है. व्हाट इज द A's रैंक फ्रॉम द स्टार्ट? A का रैंक पूछा है, स्टार्ट से पूछा है, राइट. एक और बार इस क्वेश्चन को करते हैं. सबसे पहले यदि ये 12 है, इफ दिस इज 12, तो 12 माइनस करने से 46 माइनस 12 इज 34, राइट. 12 को माइनस किया तो 34 यहाँ पे आपके पास आया. सो यदि B का रैंक 34 आया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 33 स्टूडेंट्स हुए, राइट. ये 33 स्टूडेंट्स हुए तो इसका रैंक हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा आपका 34 माइनस 5, 34 माइनस 5, मतलब ये कितना आ गया आपके पास? 29. सो 29 इज द करेक्ट आंसर. ओके. चलिए, so the next question. Here's the next question that we have. A 6 rank ahead of B. Again A जो है वो B से 6 rank ahead है. तो मान लीजिए यदि ये आपका B है और A इसके 6 rank ahead है, तो यदि ये X हो गया, so this will be of course X minus 6 rank ahead of B. Who rank 16 in a class of 42. और इसका रैंक कितना है बेटा? 16th रैंक है. 16 रैंक है मतलब 15 लोग को क्रॉस किया है. तो यदि इसका x minus 6 will be equal to 16, so the value of x will be equal to 22. मतलब राइट हैंड से कितना आ गया इसका? 22 आ गया. So if 16, ध्यान से सुनो, what we are discussing फिर से एक बार डिस्कस करो. A is 6th rank ahead of B. तो यदि B का रैंक जो है वो x है तो A का रैंक कितना हो जाएगा? x minus 6. The rank of A will be x minus 6. A is 6 ranks ahead of B. ठीक है. Who ranks 16 in a class of 52. तो ये जो who बोला है वो किसके लिए बोला है? B के लिए बोला है. Who ranks 16 in a class of 42. तो B का जो रैंक है वो कितना हो गया बेटा? 16th हो गया. The rank of B is 16. The rank of B is 16 in a class of 42. तो यदि B का रैंक 16 हुआ तो A का रैंक कितना हो जाएगा? 10. So if A is 6 ranks ahead of B, who ranks 60 in a class of 42, right? तो यदि यहाँ पे 10 है तो इसके पहले कितने हो गए? 9. ये हो गया 1 10. सो ये हो गया 42 माइनस 10, राइट. 32. तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने लोग हो गए बेटा? 32. और यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक लोग 32 हो गए तो इधर क्या होगा? इसका रैंक पूछा है तो रैंक मतलब +1 करना पड़ेगा. तो इसका रैंक कितना आ जाएगा? 33. सो इट्स रैंक विल बी 33. चलिए. So these are the questions that we'll be discussing in the next lecture. ये हम लोग अगले लेक्चर में 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. So take this screenshot you can take. इसका आंसर 30 आएगा
एंड एक ये क्वेश्चन है. सो हियर वी हैव 2 more questions. ओके इसका आंसर 19 है. सो फर्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग ने इतना ही देखा है. अभी इसमें हमें और चीज़ें ऐड करनी है, लाइक मैक्सिमम एंड मिनिमम के किसी का भी मैक्सिमम क्या होगा या उसका मिनिमम क्या होगा, दैट वी हैव टू डिस्कस. कि यदि एक रो है, जैसे हमने बोला था अभी कि इफ़ वी हैव अ रो, कंसिडर वी हैव एनी रो, यदि मेरे पास कोई भी एक रो होता है तो उसमें कितने स्टूडेंट्स होंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी देयर, दैट विल बी वॉचिंग इन दिस केस. वहाँ पे अगले केस में अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिनिमम एक रो में कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं या ओवरलैपिंग वाली क्या कंडीशन होती है. सो दैट विल बी सीन इन द नेक्स्ट lecture. For this lecture, that's it. Thank you all of you for your cooperation. Have a good luck. Good day. Bye bye.